अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 के उर्दू का एक सबक गेहूं का दाना पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहानी है। ये कहानी लियो टॉलस्टॉय की कहानियों से ली गई है। इस कहानी में गेहूं के दाने का जिक्र किया गया है जो एक अंडे के बराबर है। इस कहानी में बच्चों आप पुराने और नए लोगों के दरमियान अखलाकी और समाजी इक़दार में फ़र्क मालूम कर सकेंगे। आपको मालूम होगा कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी इक़दार में फ़र्क आता है। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। उन्होंने एक अंडा देखा जो दरअसल अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था। वहाँ से एक मुसाफिर जा रहा था। उसने ये अजीब और गरीब चीज़ देखी और बच्चों से पैसे देकर उसे ख़रीद लिया। खरीदने के बाद वो उसे शहर ले गया और राजा के हाथों बेच दिया। राजा ने जब ये अजीब और गरीब चीज़ देखी तो उसने अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर बोला, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा मगर किसी की समझ में कुछ भी ना आया। बच्चों, दरबारियों ने जब देखा कि ये, तो उन्हें भी मालूम ना पड़ सका कि ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की पर रख दिया गया। एक चील आई और उसने छेद कर दिया। जब चील ने उसमें छेद कर दिया तब मालूम हुआ कि सचमुच वो गेहूं का दाना है। राजा ने कहा कि मालूम करो इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को हाजिर करो। राजा का हुक्म जब हुआ तो तमाम दरबारी किसी बूढ़े किसान को ढूंढने में लग गए और आखिरकार उन्हें एक किसान मिला और उसे उन्होंने दरबार में हाजिर किया। बूढ़ा किसान जब हाजिर हुआ वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे और वो सुनता भी नहीं था। मुंह में दांत भी न थे। उसने गेहूं का दाना उलट पलट कर देखा और बोला कि मैंने ऐसा दाना कभी नहीं देखा है। अलबत्ता शायद मेरे वालिद जानते होंगे। फिर क्या हुआ कि बच्चों, उनके वालिद को बुलाया गया और वो अपने लड़के के मुकाबले में थोड़ा सेहतमंद था। उसने कहा कि हमारे ज़माने में भी इतना बड़ा गेहूं का दाना नहीं होता था, ना ही हमारे ज़माने में मोल लेने का रवाज था। पैदावार काफ़ी हुआ करती थी। अलबत्ता मैंने अपने वालिद से इस किस्म के दानों के बारे में सुना है, आप उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। इसके बाद उस बूढ़े किसान को पेश किया गया। वो सेहतमंद था, खुद चलता था, आंखों में चमक थी और बहरा भी न था। गेहूं का दाना देखकर खुशी से उछल पड़ा और बोला कि ये हमारे ज़माने का गेहूं है। राजा ने बोला, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था। किसान बोला, मेरे ज़माने में ये हर जगह पैदा होता था। ना कोई अनाज बेचने का गुनाह करता था, ना कोई पैसे का नाम जानता था। राजा ने फिर पूछा, आप किस ज़मीन में ऐसा गेहूं बोते थे और आपके खेत कहाँ थे। बूढ़े दादा ने कहा, हम सारी ज़मीन को खुदा की ज़मीन मानते थे। इंसान बस काम करता और जहाँ तक काम करता वहाँ तक उसकी ज़मीन हुआ करती थी। राजा ने फिर सोचा और कहा, बड़े दादा, हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते, और ये आपकी सेहत आपके पोते के मुकाबले में इतनी अच्छी है। इस बार बूढ़े किसान ने कहा, इसकी वजह यह है कि आज इंसान अपनी कमाई पर मुतमय्यन
نہیں ہے اور اپنے پڑوسی کی دولت پر للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اس لیے اس کا گویا ہوا گیہوں اتنا بڑا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ تو بچوں، یہ تھی کہانی جو اختتام